के समीप शेली वाले हनुमान जी सदियों से डांग क्षेत्र के लोगों की आस्था का केंद्र है। ऊंचे पहाड़ की तलहटी में बसे इस मंदिर में अब जंगल में मंगल वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा द्वारा भव्य मंदिर का निर्माण कराने के बाद अब ये स्थान धाम का स्वरूप नजर आने लगा है। मंगलवार शनिवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। प्राचीन काल से ही दशहरे पर मंदिर में मेले का आयोजन होता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग अपनी मनौती मनाने पहुंचते हैं। बुजुर्ग और जानकार लोग बताते हैं कि यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा मुगल काल से विराजित है। ये स्थान संतों की तपोभूमि भी रहा है। मंडरायल से करीब 5 किलोमीटर दूर ये सिद्ध स्थान रोधई मार्ग पर स्थित है। हनुमान जी का विशाल परिसर है, जिसमें अब पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने भव्य मंदिर का निर्माण कराया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शिरकत। नवनिर्मित मंदिर में 7 मई को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिरकत की और देव दर्शन कर भव्य मंदिर की शिला पाटिका का अनावरण किया। सीएम गहलोत ने साधु संतों का सम्मान किया। मंदिर में 5 मई से साध्वी जया प्रिया दीदी ने राम कथा वाचन किया और 15 से 21 मई तक रमेश शास्त्री द्वारा भागवत कथा का वाचन किया जा रहा है। हनुमान जी का नाम शेली वाले हनुमान मंदिर होने का भी प्रसंग अलग है। हनुमान जी की प्रतिमा शीला चट्टान का टुकड़ा पर उतरी हुई है और इसी आधार पर ये शीला वाले हनुमान जी कहलाने लगे और समय परिवर्तन के साथ शीला वाले हनुमान जी शेली वाले हनुमान जी के रूप में ख्यातनाम हो गए। अब भव्य रूप मिला है मंदिर को। पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने शेली वाले हनुमान मंदिर परिसर में भव्य मंदिर का निर्माण कराया है। मंदिर की ऊंची गुंबद आकर्षण का केंद्र है, तो मंदिर में राम दरबार, राधा कृष्ण, क्षीर सागर में विष्णु लक्ष्मी और अम्बे माता के भव्य आकर्षक विग्रह विराजित किए गए हैं। प्राचीन हनुमान मंदिर के समीप नए शिवालय की स्थापना कराई गई है। नवनिर्मित मंदिर को राधा रमन बिहारी जी नाम दिया गया है। मंदिर के दाहिनी ओर विशाल सत्संग भवन बनवाया गया है, जिसके ऊपर साधु संतों के विश्राम के लिए 14 कमरे बनवाए गए हैं। मंदिर के बाईं ओर ठाकुर जी की भोजनशाला है। साथ ही महंत भवन और संतों के विश्राम के लिए पृथक से कमरे भी निर्मित कराए गए हैं। बाईं ओर ही धार्मिक आयोजनों में प्रसादी निर्माण के लिए रसोई का निर्माण किया गया है। संतों ने की है तपस्या। पहाड़ी की तलहटी और घना जंगल होने के कारण यह स्थान संतों की तपोभूमि भी रहा है। प्राचीन काल से ही अनेक संतों ने यहाँ पर तपस्या की और उनकी तपस्या के प्रताप के कारण ही यह स्थान सिद्ध क्षेत्र होता चला गया। बुजुर्ग बताते हैं कि यहाँ पर मुंबई वाले बाबा मोनी, बाबा जयराम दास सहित अनेक संतों ने तपस्या की है। पीलिया और टाइफाइड रोगों का होता निदान। शेली वाले हनुमान जी में क्षेत्रवासियों की गहरी आस्था है। साथ ही मान्यता है कि शेली वाले हनुमान जी की धोक लगाने और भभूत लगाने से पीलिया और टाइफाइड के रोग से अनुदान मिलता है। आज भी बड़ी संख्या में पीलिया और टाइफाइड से पीड़ित लोग मंदिर में धोक लगाने पहुंचते हैं और उनकी आस्था के अनुसार उन्हें रोग से मुक्ति मिलती है। मंत्री के पिता शंकर लाल नियमित अर्पित करते थे दूध। मंत्री रमेश मीणा के परिवार की शेली वाली हनुमान जी के प्रति काफी समय से अगाध आस्था रही है। मंत्री रमेश मीणा के पिता शंकर लाल अपने जीवन काल में प्रतिदिन हनुमान जी पर दूध अर्पण करते थे। हनुमान जी की सेवा पूजा करा करते थे। मंत्री रमेश मीणा की भी बचपन से रही है आस्था। मंत्री रमेश मीणा कहते हैं कि उनकी भी बचपन से ही शेली वाले हनुमान जी में आस्था रही है और आज वह जो भी हैं, इन हनुमान जी की कृपा और आशीर्वाद का प्रताप है। मंत्री रमेश मीणा बताते हैं, उनका पैतृक गांव नया गांव समीप ही है। बचपन से ही शेली वाले हनुमान जी के दर्शन करते थे। पढ़ाई के लिए और बाद में बिजनेस के लिए बाहर भी रहे, तो जब भी गांव आना होता, चोली वाले हनुमान जी की धोक लगाने अवश्य पहुंचते। खुशबू से महकेगा परिसर। मंदिर परिसर में विभिन्न स्थानों से मंगवा, फल, पुष्प और छायादार पौधे लगाए गए हैं। बड़, पीपल, नीम, कदम, कल्प वृक्ष सहित अन्य प्रजातियों के अलावा चांदनी, गुड़हल, गुलाब, मोगरा आदि पुष्पों के पौधे लगाए गए हैं। साथ ही तुलसी के पौधे भी रोपित किए गए हैं। संत तपस्या करें और लोग जागरूक बने। रमेश मीणा का कहना है कि मंदिर सत्संग भवन, संत और महंत भवन बनाने का उद्देश्य यही है कि यह संतों की तपोभूमि फिर से पुराने स्वरूप में लौटे। यहाँ संत तपस्या करे, सत्संग और धार्मिक आयोजन हो,
संतों के सत्संग से क्षेत्र के ग्रामीणों को धर्म ज्ञान नैतिक ज्ञान का प्रकाश हो। मंत्री का कहना है कि संतों के आवागमन से सामाजिक धार्मिक समरसता बढ़ती है, साथ ही लोगों से विकार दूर होते हैं और स्वस्थ मानसिकता के साथ सामाजिक ताना बाना मजबूत होता है।